आज हमने पढ़ा नीति वचन उसका 13वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक। यहाँ पर लिखा है, प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है, परंतु निर्धन घुड़की को सुनता भी नहीं। जैसे पापा समझा रहे थे कि धन क्या है। धन की बात अगर हम नीति वचन में देखते हैं तो संसारिक धन से भी है, लेकिन आत्मिक धन की भी बात है कि हम अपना धन कहाँ इकट्ठा करें, स्वर्ग में इकट्ठा करें। पापा समझा रहे थे कि ऐसे भी लोग हैं जिनका धन को क्या काई लग जाती है, चूहे कुतर देते हैं, है ना। तो संसार के धन की बात नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे किस धन की बात हो रही है, आत्मिक धन की बात हो रही है। कि अगर हमें हमारे प्राणों की छुड़ौती के लिए लिखा है कि प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है, यानी कि उसने अपना धन कहाँ पर इकट्ठा कर रखा है, तो वो क्या है, उसकी प्राण की छुड़ौती का कारण है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं उनका प्राण अपनी धन संपत्ति में या दुनियावी चीज़ों में इतना ज़्यादा या किसी इंसान में इतना लगा रहता है कि उनके प्राण निकलने भी मुश्किल होते हैं। एक किस्सा है, अनीता दीदी शेयर करती हैं हमेशा कि एक बहुत बुज़ुर्ग अंकल थे, और सच्ची कहानी है। एक बहुत बुज़ुर्ग अंकल थे, उनके पास बहुत पैसा था और उनके प्राण मतलब बिल्कुल वो मरने के ऊपर थे, लेकिन उनके प्राण नहीं निकल पा रहे थे। वो बहुत तड़प रहे थे। सब लोग, उनके सब रिश्तेदारों को बुला दिया, सब बच्चे आ गए, सब आ गए, लेकिन फिर भी उनके प्राण नहीं निकल रहे। फिर किसी ने कहा कि इनका जो सारा पैसा है वो ला करके इनके पास रख दो। तो जब उनका सारा पैसा ला करके उनके सामने रखा गया, उसके तुरंत थोड़ी देर बाद उनके प्राण निकल गए। मतलब कि उनके प्राण उस पैसे में ही अटके हुए थे। तो हमें ऐसा नहीं बनना है कि हम क्या रहें, संसारिक चीज़ों के लिए क्या रहें, बिल्कुल ही एकदम ऐसा कहना चाहिए कि सारा ध्यान अपना उधर की तरफ ही, संसार की बातों की तरफ ही रखें या संसारिक चीज़ों पर ही रखें। लेकिन हमारा धन का इकट्ठा होना चाहिए, स्वर्ग में इकट्ठा होना चाहिए। क्योंकि जब हमें फिर ज़रूरत पड़ेगी, हम निराशाओं में होंगे, हम तकलीफ़ों में होंगे, हम विपत्तियों में होंगे, तो जो स्वर्गीय धन हमने इकट्ठा किया है वो क्या करेगा, हमारी सहायता ही करेगा। परमेश्वर हमारी सहायता के लिए तुरंत क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे, क्योंकि हमने क्या नहीं किया, किसी के लिए नुकसान का काम नहीं किया है। और लिखा है, परंतु निर्धन घुड़की को सुनता भी नहीं। कई सारे दुष्ट लोग ऐसे होते हैं जो कोई अच्छा काम नहीं करते और उनका स्वर्गीय धन क्या रहता है, बिल्कुल ज़ीरो रहता है। वो क्या है, हो सकता है वो संसारिक रीति पर धनवान हो, लेकिन आत्मिक रीति पर क्या है, वो निर्धन है। और उनको कितनी भी घुड़कियाँ मिल जाए, उनको कितना भी सुधारने के लिए मिल जाए, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। वो किस में रहते हैं, अपने अहंकार में, अपनी मैं में रहते हैं, और उससे उनको कोई फ़ायदा होता नहीं है ना। वो अपने ही आप से विपत्ति में जाते हैं। 9वीं आयत में लिखा है, धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है, परंतु दुष्टों का दिया बुझ जाता है। धर्मियों की ज्योति क्या है, आनंद के साथ रहती है, यानी कि उनकी ज़िंदगियों में क्या रहता है, आनंद रहता है, एक शांति रहती है। और वो शांति और आनंद किसकी ओर से मिलता है, परमेश्वर की ओर से मिलता है। धर्मियों की ज्योति लिखा है, ज्योति यीशु मसीह ने कहा जीवन की ज्योति कौन हूँ, मैं हूँ, है ना। और परमेश्वर ने हमें भी ज्योति ठहराया क्योंकि हम उसकी संतानें हैं। तो हमारी ज्योति यानी हमारा आनंद कौन रहेंगे, हमेशा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही रहेंगे। और लिखा है, परंतु दुष्टों का दिया क्या हो जाता है, बुझ जाता है, यानी उनके पास कोई आशा नहीं होती है कि उनको क्या करना है। कई सारे लोग क्या है, निराशाओं में अपनी ज़िंदगियों को व्यतीत कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगियों को बिता रहे हैं। उनके पास सांसारिक रीति से देखा जाए सब कुछ है, लेकिन उनकी ज़िंदगियों में शांति नहीं है, उनकी ज़िंदगियों में सुकून नहीं है ना। उनके परिवारों में प्यार नहीं है, एकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है, सब कुछ तो है, लेकिन उन्होंने कभी परमेश्वर के पास जाना नहीं चाहा, परमेश्वर से बात करना नहीं चाहा, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना नहीं चाहा। 10वीं आयत में लिखा है, झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। झगड़े रगड़े का कारण क्या है, अहंकार। तब तक ही लड़ाई होती रहेगी जब तक एक इंसान क्या नहीं होगा, झुकेगा नहीं। अगर दोनों ही जन क्या रहेंगे, अहंकार में, अपनी मैं में रहेंगे, तो लड़ाई झगड़े कभी ख़त्म होने नहीं पाएंगे। लेकिन लिखा है, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है, यानी कि जो
सबकी बात को सुनते हैं, वो क्या रहते हैं, बुद्धिमान रहते हैं। और इस बारे में हमने पीछे भी बहुत कुछ सीख रखा है कि हमें क्या करना चाहिए, हमेशा सलाह मान करके चलना चाहिए। 11वीं आयत में लिखा है, निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। जो निर्धन है उसके पास कुछ भी नहीं रहता है। संसारिक रीति पर भी हम देख सकते हैं, जो निर्धन होगा उसके पास कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जो परिश्रम करता है उसको क्या मिलता है, उसकी बढ़ती ही होती है। वो दिन प्रतिदिन क्या करता जाता है, बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि उसने कभी ठहरना नहीं चाहा, उसने हमेशा परिश्रम को किया। 12वीं आयत में लिखा है, जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। हम भी कई बार क्या हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं ना। हम किसी बात की आशा लगाए रहते हैं और अगर वो चीज़ होने में क्या होती है, देर होती है, तो हमारा मन क्या होने लगता है, घबराने लगता है, हम परेशान होने लगते हैं। लेकिन अगर हम निरंतर क्या करते हैं, आशा को लगाए रहते हैं, और जब हमारी लालसा पूरी होती है तो वो ऐसी होती है जैसे जीवन का वृक्ष है ना। और जीवन का वृक्ष हमें परमेश्वर के पास से ही मिलता है। तो हमारी आशा किसके साथ रहनी चाहिए, परमेश्वर के साथ रहनी चाहिए, परमेश्वर पर रहनी चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेंगे। सिर्फ ऐसी परिस्थितियों में नहीं जब सब कुछ सही है, पर ऐसी परिस्थितियों में भी जब सब कुछ हमें क्या दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम कैसे इन परिस्थितियों से बाहर आएंगे, तब भी हमें अपना भरोसा किस पर रखना चाहिए, परमेश्वर पर रखना चाहिए। हमारे सामने हमारी बाइबल में हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, है ना। यूसुफ हिम्मत हार सकता था जब उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, उसको गड्ढे में डाल दिया। वो हिम्मत हार सकता था जब वो क्या कर दिया गया, पोतीपर के घर में दास बना के भेज दिया गया। वो हिम्मत हार सकता था जब उसे जेल में डाल दिया गया, लेकिन उसने अपना भरोसा किस पर रखा, परमेश्वर पर रखा। कितने ही साल बीत गए, अगर हमसे परमेश्वर 6 महीने में इंतज़ार करने के लिए कहता है तो हम लोग को बहुत बेचैनी होने लगती है, लेकिन उसने कितने ही सालों इंतज़ार किया, है ना। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ये बंधुआई में चले गए, एजरा, नेहमिया ये बंधुआई में चले गए, लेकिन उस बंधुआई के सालों में भी इन्होंने क्या रखा, सब्र रखा, भरोसा रखा अपने परमेश्वर पर। और वो भरोसा जो उनका परमेश्वर पर था, उसके वजह से आज हम उनके नामों को पढ़ते हैं। उनके नाम क्या हो गए, परमेश्वर ने अमर कर दिए कि वो कितने हज़ारों साल पहले इस दुनिया से कूच कर गए, लेकिन फिर भी आज हम उनके बारे में पढ़ते हैं, उनकी ज़िंदगियों से सीखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या रखा, अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा, उन्होंने अपनी लालसा को परमेश्वर पर रखा, और आज वो कहाँ है, परमेश्वर के साथ है। और हमें भी क्या करनी है, उनकी ज़िंदगियाँ प्रभावित कर रही हैं, हमें भी सिखा रही हैं। हम उनकी ज़िंदगियों से सीखना चाहते हैं। हम उनके बारे में लोगों ने कितनी किताबें लिख दी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा। तो जब हम अपना भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं विषम परिस्थितियों में, तब परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कामों को करते हैं। तो हमें अपना भरोसा हम कहाँ रखना है, परमेश्वर पर रखना, और अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करना है, ताकि किसी भी रीति की घटी हमारी ज़िंदगियों में हम कभी भी देखने नहीं पाएँ, और कभी देखेंगे भी नहीं अगर हम किस पर, परमेश्वर पर भरोसा रखकर चलते हैं और अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करने की सोच रखते हैं। तो परमेश्वर हम सभी को आशीषित और अनुग्रहित करें, और हमें ऐसा बनाएं कि हम हर परिस्थिति में खुदा पर भरोसा रखें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।